नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे जनरल साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HPRC के पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन रहने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और जिस तरह से TCS भी पूछ रहा है उस तरह के पैटर्न की ये क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई सेंटर का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पानी की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? उबालकर। तो पानी की जो अस्थायी कठोरता है उसको उबालकर दूर किया जा सकता है। फायर सर्विस की गाड़ी में कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है? तो फायर सर्विस की गाड़ी में सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रयोग किया जाता है। तेल की आग पर क्या प्रयोग करना चाहिए? तो तेल की आग पर फोम प्रयोग करना चाहिए। आग लगने पर फायर ब्रिगेड को किस नंबर पर सूचना देनी चाहिए? 101 नंबर पर सूचना देनी चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो वह टेम्परेचर जिसमें आग लग जाती है। तो इग्निशन टेम्परेचर कौन सा होता है? वह टेम्परेचर जिसमें आग लग जाती है। ऑक्सीजन गैस का रंग क्या होता है? तो ऑक्सीजन गैस जो है वो कलरलेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबड़ के जलने पर कौन सी गैस सबसे जहरीली होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे जहरीली होती है। मीठा सोडा होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठे सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। कटा सेब हवा के संपर्क में आने के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि जो सेब में जो है वो लोहे की यानी कि आयरन की उपस्थिति होती है, इसलिए वो हवा में आने के बाद, कटने के बाद, हवा में आने के बाद वो भूरा हो जाता है। स्वयं उड़ने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो स्वयं उड़ने वाले गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। पीवीसी, कांच, रबर, ग्रेफाइट में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो ग्रेफाइट जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का। अधिकतर यौगिक में कौन से दो तत्व होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्व होते हैं। धातुओं के जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो धातुओं को जब हम जोड़ लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो यह है कॉपर और टीन का यह मिश्रण है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आपको पूरी साइंस, पूरी हिंदी, पूरी इंग्लिश, पूरा जीके इस चैनल पर करवाया जाएगा पटवारी एग्ज़ाम का। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जो कि हमने स्पेशल पटवारी के लिए बनाया है। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म क्या होते हैं, यानी कि फॉसिल क्या होते हैं? तो ब्यूरिड रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से आप सबको पता ही है, आपने कई बार पढ़ा है, मीथेन होती है, मीथेन गैस होती है। तो शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। विद्युत बैटरी यानी कि इलेक्ट्रिकल बैटरी जो है वो, उसका आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार किया था एलेसेंड्रो वोल्टा ने। कब किया था? 1800 में किया था। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? तो विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? इथेनोइक एसिड इसका रासायनिक नाम है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? NaHCO3। नॉन स्टिक किचनवेयर इज कोटेड विद। तो जो नॉन स्टिकी किचनवेयर होते हैं, बर्तन होते हैं हमारे, वो किससे कोटेड होते हैं? वो टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं। हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो हार्डेस्ट अवरूप है वो कौन सा है? डायमंड कार्बन का हार्डेस्ट अवरूप है। मध्य युग में एल्केमी विज्ञान से क्या प्राप्त करने का प्रयास होता था? तो गोल्ड प्राप्त करने का प्रयास होता था।
सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित करने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? सबसे अधिक सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ सबसे ठोस होता है? तो डायमंड जो है वो सबसे ठोस, सबसे हार्डेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द कंपाउंड कॉमनली यूज्ड इन माउथ वॉशेज एंड टूथपेस्ट? तो जो हमारे माउथ वॉश होते हैं और जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? फ्लोराइड यूज किया जाता है। अगर किसी को HPGK की 1000 क्वेश्चन की PDF चाहिए तो वो हमें DM कर सकते हैं, और किसी को जनरल साइंस के 1 लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो वो हमें ज़रूर मैसेज करें, वो PDFs आपके लिए पेड रहेंगी। टी पॉट्स मेड ऑफ मेटल समटाइम हैव वुडन हैंडल बिकॉज वुड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो टी पॉट्स होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, लेकिन कई बार उनमें लकड़ी का हैंडल लगाया होता है, क्योंकि लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। लकड़ी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। विच गैस इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है वो आर्गन और नाइट्रोजन दोनों यूज की जाती है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, यानी कि किसका ओर है? तो ये एल्युमिनियम का ओर है। एक तरल धातु लिक्विड मेटल का नाम बताइए, तो वो कौन सी है? वो है मरकरी, यानी कि पारा। तो स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है आपका, किससे बनता है? ये बनता है आपका लोहा, निकल और क्रोमियम से स्टेनलेस स्टील बनता है। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन। तो नेचुरल गैस का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो कौन सा है? वो मीथेन है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? वो टंगस्टन से बना होता है। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है वो लाफिंग गैस कहा जाता है। हीरे में कार्बन परमाणु किस प्रकार के विन्यास में बंधे हुए हैं? तो हीरे में जो कार्बन परमाणु है वो चतुष्फलकीय विन्यास में बंधे हुए हैं। जल का आपेक्षिक घनत्व होता है, तो वाटर की जो सबसे अधिक डेंसिटी होती है वो कितने टेम्परेचर पर होती है? पानी की सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक घनत्व होता है। LPG गैस मिश्रण है, तो LPG किसका मिश्रण है? LPG बनी होती है आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन से। LPG गैस बनी होती है प्रोपेन और ब्यूटेन से। किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो कैडमियम सेल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है, मैंने आपको बताया ही था पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग होता है, विखंडन का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। ठोस कपूर के कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। उसे क्या कहते हैं? उसे सब्लिमेशन कहते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किस की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग जो है पशु जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक और लेड पेंसिल दोनों के रूप में प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका ग्रेफाइट। नाखून पॉलिश परिमार्जक में क्या होता है? तो जो नाखून पॉलिश जो रिमूवर होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है एसीटोन। एसीटोन उसमें होता है। जब एक वाष्प कण ठंडा होकर पानी बनता है तो यह ऊष्मा देता है। जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने से जो है वो लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीशा क्या है? तो शीशा एक
विद्युत का कुचालक है। शीशा जो है वो विद्युत का कुचालक है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जो प्रक्रिया है, प्रक्रम है, उसका क्या नाम है? तो उसको किण्वन कहते हैं, यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम शुष्क हवा के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनकर विस्फोट हो जाता है या विस्फोटक हो जाता है, इसलिए उसको जो है वो केरोसिन में रखा जाता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। अगर आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करते हैं तो जल्दी से जल्दी हम आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। कल फिर आपके लिए 3 वीडियो अलग से आएगी जिसमें हम पटवारी की प्रेपरेशन ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सिर्फ पटवारी के लिए है। आप किसी भी HPRC के किसी भी एग्ज़ाम को देंगे तो ये क्वेश्चन आपको काम आएंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में साइंस, हिंदी, इंग्लिश, GK ही पूछा जाता है। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।